जय हिंद दोस्तों, फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस गुरु रीनू पर। और आप देख रहे हो साइंस से रिलेटेड वीडियो। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का। तो चलो दोस्तों, आज अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में तीसरा टॉपिक है हमारा तीसरा टॉपिक है उपचयन या ऑक्सीकरण। इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी यौगिक या तत्व के विद्युत ऋणात्मक या विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी यौगिक या तत्व के विद्युत ऋणात्मक या विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या तो वो ऋणात्मक होंगे या फिर वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। उनका अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे। इसमें पहला टॉपिक ऑक्सीजन का अभिक्रिया में जुड़ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। जैसे हमें एग्जांपल देख लेते हैं, C+O2 = CO2। मतलब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का अभिक्रिया में जुड़ना। तो C+O2 जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, हमारी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। उसी प्रकार हमारे पास है 2Mg+O2। इसमें क्या हो रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसके अलावा हम एक तीसरी समीकरण और लेते हैं, 2Cu+O2 = 2CuO। ये भी क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो आपके आ गए होगा समझ। अब हम चलते हैं दूसरा है हाइड्रोजन का अभिक्रिया से वियोजन। मतलब पृथक होना। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें के जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो बाहर निकल जाती है। तो जैसे H2S = H2+S, ये हमारी हाइड्रोजन सल्फर थी।
ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारी हाइड्रोजन क्या हो गई, अलग हो गई, और हमारी सल्फर क्या हो गई, अलग हो गई। मतलब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का निकलना, इससे पहले वाली थी उसमें ये था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी, अब इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। तीसरा है हमारा परमाणु आयन द्वारा ई इलेक्ट्रॉन त्यागना उपचयन या ऑक्सीकरण है। इसमें धनावेश बढ़ जाता है तथा ऋण आवेश घट जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो तीसरा टॉपिक है उपचयन का, उसमें क्या होता है, परमाणु आयन द्वारा ई इलेक्ट्रॉन त्यागना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें धनावेश में तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा ऋणावेश में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी ऋणावेश घट जाता है और धनावेश बढ़ जाता है। जैसे Fe, एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा Fe प्लस। आगे चलते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, तो ये हो जाएगा Fe प्लस 2। फिर आगे चलते हैं Fe प्लस 3। इसका मतलब क्या है, धनावेश में वृद्धि। धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चौथा है ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। (2Ki प्लस Cl2 माइनस। ये कह रहा है कि ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। तो जो ऋण विद्युती तत्व है क्या है, हमारे पास Cl है, वो किस में जुड़ जाएगा, Ki में जुड़ जाएगा। तो ये होगा 2KCl प्लस I2। ये क्या है, ऋणात्मक है, सॉरी ये क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। ये कह रहा है कि ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। तो जो Cl हमारी जो ऋणात्मक है वो क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, जुड़ गई। तो 2KCl माइनस प्लस I2 प्लस। अब आता है अपचयन या अवकरण। वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन से संयोजन होता है उपचयन या अवकरण कहलाती है। नंबर 1, हाइड्रोजन का जुड़ना।
दूसरा है ऑक्सीजन का अभिक्रिया से वियोजन। यानी पृथक होना। जैसे CO2 इजिकल टू C+O2। ये हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये क्या हो गया, टूट गया, C+O2, कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या अलग हो गया। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का अभिक्रिया से वियोजन होना यानी पृथक होना। अगला 2MgO, 2Mg+O, यानी जो 2Mg था मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उससे हमारा मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तीसरा है हमारा परमाणु आयन द्वारा ई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तथा धनावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि होना। इससे पहले पढ़ा था उसमें उल्टा था, उसमें क्या था कि धनावेश में तो वृद्धि हो रही थी, ऋणावेश में कमी हो रही थी। अब यहाँ क्या है कि धनावेश में कमी है और ऋणावेश में क्या है, वृद्धि है। जैसे SnCl4 SnCl2 धनावेश में कमी। एक और ले लेते हैं हम Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास Mg, इसमें भी क्या हो रही है, धनावेश में कमी हो रही है। ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। जैसे (2FeCl3+H2) ये कह रहा है कि भाई ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। जो ये ऋण विद्युतीय तत्व, क्योंकि Cl हमारी क्या है, ऋणात्मक है, इसका हटना। तो 2Fe(Cl2+2HCl) इसमें के एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर चला गया, ऋणात्मक तत्व बाहर चला गया, मतलब इसमें के एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसने H के साथ जुड़कर क्या बना लिया, 2HCl। उपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अवकरण में अंतर। पहला है कि इधर है उपचयन में देखते हैं ऑक्सीकरण का जुड़ना, तो इधर क्या हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है। इधर है हाइड्रोजन का जुड़ना हटना, तो इधर हाइड्रोजन की हो रही है हमारी जुड़ रही है। इधर है इलेक्ट्रॉन में कमी होना, तो इधर है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना। इधर है धनावेश में वृद्धि होना, तो इधर है धनावेश में कमी होना। इधर है ऋणावेश में कमी होना, इधर है ऋणावेश में वृद्धि होना। इधर है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इधर है ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। इधर है धन विद्युतीय तत्व की कमी और इधर है धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ये हमारा क्या है, जो उपचयन और अपचयन है, उन दोनों में डिफरेंट है। और इससे पहले मैंने आपको एक एक करके इसमें बता दिया था। हम ये टेबल भी बना सकते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग भी हम इस समझ सकते हैं, और जो मैंने पहले जो समीकरण दी थी उसके द्वारा भी हम इसको समझ आगे चलते हैं। नोट, मैं एक नोट डाल देता हूँ। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक
कहते हैं। जैसे कौन कौन से अपचायक पदार्थ है? H2S, H2, SO2, C कार्बन और HI आदि। ये क्या है? हमारे अपचायक पदार्थ है जिनका ऑक्सीकरण होता है। आगे, जिन पदार्थों का उपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे O2, O3, H2O2, HNO3, KMNO4 आदि। ये क्या है? ये ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। देखो ये कुछ पदार्थ जैसे H2S, H2O2, SO2 आदि ऑक्सीकारक वह अपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, आ गया सबके समझ? रिडॉक्स या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका कहने का मतलब यह है, ये कह रहा है कि भाई जो उपचयन है और अपचयन है, ठीक है, वो दोनों साथ साथ हो रहे हैं एक ही अभिक्रिया में। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ भी रही है तो कहीं ऑक्सीजन हट भी रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन हट भी रहा है। तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम अब एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड है प्लस ये हमारी क्या है? हाइड्रोजन है। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन CuO, ऑक्सीजन हट गई प्लस ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, तो ये बन गया H2O। अब देखो किसके द्वारा? तापन के द्वारा। भाई ताप देंगे जब ही तो होगा। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ये तो कहलाता है ऑक्सीकरण। मतलब उपचयन। और Cu में के ऑक्सीजन निकलना, ये कहलाता है
अपचयन यानी अवकरण। आ गई सबकी समझ अच्छे से? मेरे हिसाब से सबके समझ आ गई होगी अच्छे से। उदाहरण में ज़्यादा देता हूँ। ZnO प्लस C इजिकल टू क्या बनेगा? अब ये जो अभिक्रिया है इसमें कि ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो यहाँ बनेगा Zn प्लस CO, कि इसके साथ जुड़ गया। ये हमारी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला आता है संक्षारण। इसका मतलब आप सभी जानते होंगे कि भाई किसी धातु में अवांछित पदार्थों का होना ही संचारण कहलाता है। यह उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें धातु वायुमंडल की O2 व नमी से क्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, तांबे की धातु पर हरी परत का छड़ना। तीसरा, चांदी का कालापन आदि। ये हमारे संचारण के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, तांबे की धातु होती है उस पर क्या हो जाती है, हरी परत छड़ जाती है। चांदी का क्या हो जाता है, कालापन हो जाता है। ये है संचारण। संचारण के कारण क्या होता है कि जो वस्तु, जो धातु होती हैं उनका हार्स होता है, यानी उनमें क्या होती जाती है, कमी होती चली जाती है, यानी वो खराब हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि भाई जंग लगने से क्या होता है, धातु पर भार बढ़ जाता है। जंग लगने से धातु पर क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई जंग लग गई तो कमी हो गई, कभी कमी नहीं होगी। जंग लगने से वस्तु या लोहे का क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। अब अगला आता हमारा विकृत गंधिता। तेल व वसा का उपचयित होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। इसमें तेल व वसा का स्वाद, गंध बदल जाते हैं।
विकृत गंधिता रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये कह रहा है विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? तेल और वसा का उपचायित होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे ऐसे पदार्थ जिनके अंदर तेल या वसा होती है वो क्या हो जाते हैं, कुछ दिन बाद उनके स्वाद में चेंज हो जाता है ना, और गंध आना शुरू हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। जैसे हमारे डिब्बाबंद कोई भी पदार्थ आता है, ठीक है, थोड़े दिन बाद जब जैसे वो एक्सपायरी हो जाते हैं तो उसके अंदर गंध या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए कि भाई जल्दी ख़राब ना हो, लंबे समय तक बने रहे, उन्हीं को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों को मिलाते हैं, जिससे वो हमारे जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक चल सके। उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे बता ही देता हूँ आपको, जैसे कि हमारी जो चिप्स की थैली होती है, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को तो हटा देते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय भरी जाती है। इससे चिप्स का उपचयन यानी ऑक्सीकरण नहीं होता। जो हमारे मैंने अभी बताया था भाई, जो डिब्बाबंद पदार्थ आते हैं उनमें जैसे ऑक्सीजन को हटाकर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उनका उपचयन मतलब नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं होता। अगर मान लो ऑक्सीजन को नहीं हटाया जाए और उनके अंदर ऑक्सीजन रह जाती है तो क्या होता है कि वो जल्दी खराब होने की उनकी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण कंप्लीट करा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप बुक से देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अब हम अनुमति चाहते हैं जाने की, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।